ब्रिटेन के फाइनेंशियल मार्केट्स एक बार फिर खतरे का संकेत दे रहे हैं। बॉन्ड यील्ड्स तेजी से बढ़ रहे हैं, पाउंड कमजोर हो रहा है और निवेशक पूछ रहे हैं, क्या ब्रिटेन फिर से आर्थिक संकट में फंसने वाला है? इस बार मामला लिज ट्रस का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और वित्त मंत्री रेचल रीव्स पर दबाव है। लंबी अवधि के ब्रिटिश बॉन्ड्स यानी गिल्ट्स की यील्ड 1998 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसका मतलब है कि ब्रिटेन को कर्ज लेने पर पहले से कहीं ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है, और समस्या यह है कि जैसे जैसे यील्ड बढ़ती है, सरकार के लिए कर्ज चुकाना और महंगा होता जाता है। यह एक खतरनाक चक्र है जो हालात को बिगाड़ सकता है। रेचल रीव्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 35 अरब पाउंड का बजट घाटा भरना। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का मानना है कि उन्हें या तो खर्च कम करना होगा या टैक्स बढ़ाना होगा, लेकिन दोनों ही कदम राजनीतिक रूप से बेहद जोखिम भरे हैं। पहले ही सरकार को वेलफेयर सुधारों पर सांसदों के विरोध के कारण यू टर्न लेना पड़ा था। एलियंस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर लुडोविक सुबरन का कहना है कि ब्रिटेन फिर से बॉन्ड विजिलेंटिस की निगरानी में है, यानी ऐसे निवेशक जो सरकार की नीतियों पर भरोसा न होने पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब जाकर मार्केट्स लंबे समय तक बनी रहने वाली महंगाई, इन्फ्लेशन के असर को पूरी तरह से समझ रहे हैं। पाउंड की गिरावट ने हालात और खराब कर दिए हैं। कमजोर करेंसी का मतलब है कि आयात महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई और सरकारी खर्च दोनों बढ़ेंगे। स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री स्टारमर ने हाल ही में डाउनिंग स्ट्रीट टीम में बदलाव किया है, लेकिन इससे सवाल उठने लगे हैं, ब्रिटेन की वित्तीय रणनीति कौन चला रहा है, रीव्स या खुद स्टारमर? जेफरीज के स्ट्रैटेजिस्ट मोहित कुमार का कहना है कि टैक्स बढ़ना अब तय है, लेकिन चेतावनी भी दी, अगर और टैक्स बढ़ाया गया तो यह आर्थिक वृद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है और हालात और बिगड़ सकते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डेविड जाहन का अनुमान है कि 30 साल के बॉन्ड्स की यील्ड 6% तक जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो रीव्स को मजबूरन खर्चों में बड़ी कटौती करनी पड़ेगी, जिससे राजनीतिक भूचाल आ सकता है। कई विशेषज्ञ इसकी तुलना 2022 के संकट से कर रहे हैं, जब लिज ट्रस के मिनी बजट ने मार्केट को हिला दिया था और उन्हें सिर्फ 49 दिन में प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इकोनॉमिस्ट्स स्टीफन जेन और जोआना फ्रेरे का कहना है कि अगर सरकार निवेशकों का भरोसा नहीं लौटा पाई तो ब्रिटेन को एक स्टारमर मोमेंट का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटेन इस समय एक आर्थिक रस्साकशी पर चल रहा है। रेचल रीव्स को निवेशकों का भरोसा, सरकारी खर्च और राजनीतिक स्थिरता, इन तीनों का संतुलन साधना होगा, लेकिन बाजार लगातार सरकार से और ऊंचे रिटर्न की मांग कर रहा है। अगर मार्केट्स को भरोसा न दिलाया गया तो यह पल इतिहास में दर्ज हो सकता है कि कब स्टारमर सरकार ने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो दिया। क्या ब्रिटेन एक और आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हां, ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल द फेलो इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।